हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ए समरूपता के बारे में। कौन समरूपता के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर आप लोग को इतना अच्छे तरीके से बताया जाएगा जो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कहीं से कोई डाउट या समस्या नहीं रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल ही सीख जाइएगा, उसके बाद आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या साबित करना है, नहीं साबित करना है, वो पहले आप लोग को देखना होगा और उसे समझना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कहा गया है ए समरूपता को साबित करना। और ये आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर पलटा के, तो कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है वो आप लोग काउंट नहीं कर पाइएगा, गिनती नहीं कर सकिएगा। इसीलिए इसे सीख लीजिए। और चाहे क्लास 10th का हो, क्लास 9th का हो, और ऊपर के बच्चे भी सीखेंगे तो आपको कंपटीशन के लेवल में भी काम देगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब अगर हुआ, हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है, पीक्यूआर है। तो संगत कोण बराबर यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी कि हमें साबित करना है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर होती है। और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमें यही साबित करना है जो त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो चलिए हम लोग इसे साबित करते हैं। सबसे पहले क्या जो सब दिया रहता है मेरे प्यारे से वो हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया है जो ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध यही करना है जो ए बी बट्टा पी क्यू का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी बट्टा क्यू आर का जो रेशियो होगा और वही रेशियो ए सी बट्टा पी आर के रेशियो के बराबर होगा। या आप लोग कह सकते हैं और हमें क्या साबित करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हमें साबित करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसमें एक रचना किया है। क्या रचना किया है, तो इस ए बी के बराबर में इस पी लाइन खींचा है और इस ए सी के बराबर में ये पी एफ रेखा को यानी कि पी एफ खींचा है और ई से एफ को मिला है। तो वही चीज़ हमें लिखना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो ए बी के बराबर पी ई कोमा ए सी बराबर पी एफ खींचा, ठीक है, तथा ई से एफ को मिलाया, मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, कोई बाबू दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमें इसमें ये साबित करना है। तो कैसे हम साबित करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी और पी ई एफ में लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी ई एफ में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी ई एफ में। तो सबसे पहले आप लोग त्रिभुज ए बी सी को और पी ई एफ को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ से देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या देखते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या किया है, तो आप लोग ऊपर में देख सकते हैं ए बी बराबर में क्या दिया गया है, पी ई, और ए सी बराबर में क्या दिया गया है, पी एफ दिया गया है। तो ये कहाँ से आया है, ये रचना से, हमने रचना किया था ना, उसी से आया था, रचना से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रचना से आया था। और हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं इस दोनों त्रिभुज में ए बी सी और पी ई एफ में मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोण ए जितना है उतना ही कोण पी भी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर में कोण पी, ये क्या है, तो दिया है, यहाँ ये दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी क्या किया गया है, तो वो दिया गया है, दिखाई पड़ रहा है आगे। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मेरे प्यारे। तो जब कोण ए बराबर कोण पी दिया है तो अब फिर आगे क्या करेंगे, देखिए
मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मैंने आप लोग को जब क्लास 9th के अंदर ही सर्वांग समता पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत बने कोण आपस में समान हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते सर्वांग सम होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। कैसा कंसेप्ट लग रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बी बराबर पी ई है, ए बी बराबर पी ई है और ए सी बराबर पी एफ है, ए सी बराबर पी एफ है। तो ये दोनों भुजाओं के अंतर्गत बन रहा है कोण ए और यहाँ पे भी बन रहा है कोण पी। तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी ई एफ होगा। कैसे होगा? एस ए एस सर्वांग समता से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा SAS सर्वांग समता से। चलिए इसे हम मिटा के हम लिख देते हैं SAS सर्वांग समता से। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चे, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी आप लोग को वो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसमें कहा गया है जो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PEF हो गया, तो आप सभी को पता होगा जो सर्वांग सम का भी रूल होता है। सर्वांग सम कहने का मतलब हुआ जो सभी अंग समान। इसका मतलब CPCT से अगर हम बात करें तो ये कोण, ये CPCT एक प्रमेय होता है, आप लोग क्लास 9th के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो ये कोण B जो है कोण E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोण B बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कोण E। ये कैसे हो गया? CPCT से। ये आप लोग क्लास 9th के ही अंदर पढ़ लिए थे, ठीक है। क्योंकि वैसे सर्वांग सम है, सर्वांग सम का यानी कि सभी अंग समान है, तो इसीलिए कोण B भी कोण E के समान हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सोचना होगा कोण B क्या हो गया? कोण E के समान हो गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे दिया क्या गया है? कोण B बराबर कोण Q दिया गया है। ये किससे? संगत कोण, संगत कोण नहीं, इसे हम लोग कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q दिया है ना बाबू। कोण B बराबर हमारा कोण Q दिया गया है और कोण B बराबर हमने क्या निकाला है? कोण E। तो इसका मतलब हुआ जो चूंकि कोण B बराबर कोण E है तथा कोण B बराबर कोण Q दिया है, ठीक है ना, इसीलिए कोण E बराबर कोण Q हो जाएगा। क्योंकि एक ही वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर हो और दूसरे यानी कि B ही एक ही E के बराबर है और B ही Q के ही बराबर है। अगर मान लीजिए E 5 है, ठीक है, तो और B भी 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो B 5 है तो इसका मतलब Q भी तो 5 ही होगा, तभी ना ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब E 5 है और Q भी 5 है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कोण E बराबर कोण Q हो जाएगा। अब मेरे प्यास तो कोण E बराबर कोण Q कब होगा ये आप लोग को सोचना है और समझना होगा। कोण E बराबर कोण Q किस कंडीशन में हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? कोण E बराबर कोण Q आप लोग देखेंगे तो ये एक संगत कोण का युग्म बन रहा है। आप लोग यहाँ से देखिए, कोण B बराबर कोण E एक संगत कोण बनेगा। कब बनेगा? जब ये और ये भुजा क्या होगा? समांतर होगा। तो यहाँ से लिखना होगा कि अतः EF समांतर QR। कैसे? संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चे, इसे आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और अपने माइंड सेट में सेट करने का प्रयास कीजिए। ये कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो आप लोग को नहीं आ रही है या कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप लोग हमें देख के बता सकते हैं या कमेंट कीजिए, ठीक है। जो यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोण E बराबर कोण Q हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये दोनों कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों रेखा समांतर है संगत कोण के प्रतिलोम से। अगर क्लास 9th के पार्ट्स नहीं देखें तो उसे देखिए और समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को भली भांति ही बताया है, यदि किसी त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाती है तो क्या होता है? एक प्रमेय लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो कौन सा प्रमेय हो जाएगा? थेल्स प्रमेय जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से PE बटा QE का जो अनुपात होगा, PE बटा QE का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों PF बटा RF कहिए या FR कहिए या RF कहिए, बात यानी कि बात सेम ही है। ये कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से यहाँ तक देख लिए मेरे प्यारे दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिए जो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ है आप लोग को, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ लीजिए, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो आप लोग को PE/PQ। देखिए मेरे प्यार, तो ये और ये अगर मान लीजिए सर्वांग है तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक कंडीशन और होता है जिससे हमें प्रूव्ड होगा, इसे हम लोग पूरे को लिख सकते हैं, यानी कि PE और PE का जो अनुपात होगा वो भी एक प्रकार से हो सकता है, यानी PE/PQ जो होगा वो भी होगा, और PF/PR जो होगा वो भी हो सकता है, PF/PR। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बाबू, और नीचे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब PE बराबर हमने देख सकते हैं यहाँ पे AB दिया गया है, PE बराबर क्या दिया गया है, AB दिया गया है, और बटे में PQ है तो PQ दे दिए बराबर, और PF के बराबर क्या निकला है, PF बराबर AC निकला है, AC निकला है, इसीलिए, और नीचे में PR है, तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पे PQ और PR क्यों लिए मेरे पास, तो क्योंकि ये इसके और इसके बराबर आ जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे PQ और PR लिए। ये EQ भी ले सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन EQ लेने पे हमें प्रूव नहीं होगा, हम दूसरी तरफ दूसरी तरफ यानी सवाल के दूसरे तरफ चले जाएंगे और प्रूव नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो PE/PQ बराबर PF/PR को हम लोग क्या लिखिए, में से ये हुआ। अब यहाँ से AB/PQ बराबर AC/PR। अब ये कैसे हुआ वो आप लोग लिखना होगा, AB बराबर PE और AC बराबर PF, कैसे, रचना से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझिए, जब AB/PQ आ गया और AC/PR आ गया, अगर इस रेखा को, EF रेखा को, ये EF रेखा अभी PR पे था, तब ये कंडीशन आया था। क्या तब कंडीशन आया था, जो AB जो है वो PF के बराबर हो गया, और ये AC जो है वो किसके बराबर हो गया, PR के बराबर हो गया। अगर यही रेखा अगर इस रेखा पे होता तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये BC/QR नहीं आ जाता। जब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार AB/PQ बराबर, अभी मैं आप लोग को समझाऊँ, BC/QR। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जब ये रेखा इस दोनों रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है, और इसके रेखा समांतर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, तब ये क्या कंडीशन आ रहा है, जो AB का अनुपात AB/PQ बराबर है AC/PR। अब यही रेखा अगर मान लीजिए इस रेखा के ऊपर होता, तो इस रेखा के ऊपर होता तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AB/PQ का जो अनुपात होता वही BC/QR का अनुपात होता ना, वही हमने लिखा है। तो इसीलिए अब यहाँ से क्या आ गया, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। हमें यही साबित भी करना था, तो देख सकते हैं हमें साबित क्या करना है, और त्रिभुज, अतः यहाँ से त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये कौन प्रमेय समरूपता समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग AA समरूपता यानी AA कसौटी को समझेंगे, उसके बाद SSS को समझेंगे, SAS को समझेंगे, सारे समरूपताओं के बारे में समझेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 6.3 पे चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।